परंपराओं की दुकान चलाने के लिए अपनी पोती प्रार्थना की दे रही है वसुंधरा कोठारी कुर्बानी। दादी क्या, ये तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अफसोस हुआ ये देखकर कि एक दादी ने अपनी पोती को उजड़ी हुई बिखरी हुई देखा, मगर समझी कुछ नहीं। उसको अभी भी अपनी परंपराओं की ही पड़ी हुई है, जबकि इस उम्र के लोग समझ जाते हैं शक्ल देख के ही कि इंसान किस पीड़ा से गुजरा है। समझने के बावजूद भी वो औरत वहीं पे वहीं खड़ी परंपराओं की दुहाई देती रही। बात करते हैं इस सीन पे। सच में बहुत दुख हुआ इस सीन को देखकर, जिस तरह से चीजें पलटी हैं, जिस तरह से चीजें हुई हैं। मगर इस सब के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की दादी, जिसको औरत कहना भी गाली होगी। वही निवेदन, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अफसोस मगर सच, वसुंधरा कोठारी जो इस घर की सबसे बड़ी है, जिसने घर को बांध के रखना है, यही कहती है ना वो, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। मगर परिवार बांधने का मतलब क्या होता है ये शायद वसुंधरा कोठारी को पता ही नहीं है। परिवार बांधने का मतलब वो होता है जिसमें लोग डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठे खाना खाएं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करें। परिवार एक दूसरे की कंपनी में खुश रहे, ना कि परिवार एक दूसरे से भागता रहे। कल परसों ये सवाल बार बार उठा, मैंने भी उठाया कि प्रार्थना आखिर इनके पास क्यों नहीं गई, क्यों नहीं प्रार्थना को अपने घर वालों पे विश्वास हुआ। ये कारण है जो आज दिखाई दिया है। आज भी मोटी बा पराग को रोक रही है। आज भी मोटी बा ये कह रही है कि नहीं नहीं, बच्चा तो होना चाहिए बेटा, ये तो गलत, जो भी कह रही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो प्रार्थना की हालत देख रही है। और इस उम्र के लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वो देखते हैं। अगर लड़की खास करके औरत को देखे तो उसको समझने में देर नहीं लगती है कि ये किस पीड़ा से गुजरी है। या फिर ये मोटी बा प्रार्थना को बहुत चालू लड़की समझ रही है कि ये जो प्रार्थना मेरे सामने बैठी है तो नाटक कर रही है ये सब करने का, या ये समझ रही है। क्या समझ रही है और क्या समझ के ये सब बातें कह रही है कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं। ये सब बातें बोल के वो क्या साबित करना चाहती है कि प्रार्थना जो है गलत है और वो सही है जो वहां पे दरिंदा खड़ा है। क्या वो गौतम को नहीं जानती जिसको वो इतना बड़ा काम करने दे रही है कि तू जाके केंजल को गिरफ्तार करवा और ये सब करके तू अपना काम कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुरा काम करवा रही है गौतम से, और गौतम कर रहा है। तो क्या उससे उसको नहीं पता चलता कि गौतम किस मिट्टी का है। प्रेम को बोलती है काम करने के लिए, प्रेम नहीं करता। गौतम को बोला ये बोल के कि तुम्हारे बस की बात है, अनिल के बस की बात नहीं है। मतलब गौतम क्या है ये जानते हुए भी उसको अपनी पोती पे विश्वास नहीं है, उस गौतम पे विश्वास है, क्योंकि परंपरा। तो ये परंपरा की दुकान चलाने वाली सो कॉल्ड वसुंधरा कोठारी तब कहां थी जब उसने अपने ही जवाई को जेल में भेजा। तब क्या परंपरा नहीं टूटी? तब क्या जवाई के पैरों को वो पूजना वूजना वो नहीं था? तो ये डबल स्टैंडर्ड, क्या पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड इसके ऊपर प्लस है इस वसुंधरा कोठारी पे, मगर हर स्टैंडर्ड जाता है सिर्फ अनुपमा की तरफ। पोती सामने खड़ी है, पोती कह रही है कि इस आदमी की शक्ल तक मुझे पसंद नहीं है, घिनौनी शक्ल, जो भी कह रही है पोती कह रही है, मगर उसका ध्यान अनुपमा की तरफ है कि ये मेरी पोती नहीं, ये अनुपमा बोल रही है। किसी के बहकावे में मत आ बेटा। मतलब कमाल है कि उसको दिख ही नहीं रही प्रार्थना की हालत। एक कांपती लड़की सामने खड़ी है, वो अनुपमा का हाथ जोर से दबा रही है, डर रही है। मगर इन औरतों को, मैं एक को नहीं सबको ही कहूंगी, वहां पे खड़ी किसी को दिख नहीं रही, कोई आगे खड़ी आके प्रार्थना को पकड़ भी नहीं रही है, जो भी कुछ है। और ये दादी दूर खड़ी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है कि मैं अपनी परंपराओं को कैसे बचाऊं। तो क्यों ना खड़ी हो अनुपमा जैसी औरत इनके अगेंस्ट, जिसको लड़की के बोलने पे ही पता चल जाता है कि ये किस पीड़ा से गुजरी है। आज तो प्रार्थना उसकी रिश्तेदार, इसने तो डिम्पी के लिए भी कदम उठाया था, जो बिल्कुल अजनबी थी, रास्ते में मिली थी।
तो ये सब कुछ जो हुआ है, इसके पीछे सीधी सीधी ये जो वसुंधरा कोठारी की परंपराएं हैं यही जिम्मेदार है। और ये परंपराओं को भी अपने हिसाब से जोड़ती है, तोड़ती है, मरोड़ती है। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो लोग ओल्ड स्कूल से आते हैं कहते हैं सारे वसुंधरा कोठारी जैसे नहीं होते हैं। ओल्ड स्कूल वाले भी समझदार होते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेते हैं, ना कि ये वसुंधरा कोठारी की तरह अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेने की जगह बच्चों को कहते हैं कि बेटा सूली पे चढ़ जा मगर परंपरा निभा। वो भी ऐसी घटिया परंपरा जिसमें ऐसे जवाइयों के पैर जो है पूजे जाते हैं। तो दादी तो क्या ही ये बनेगी, ये तो औरत भी नहीं बन सकती। तो मुझे तो आज बिल्कुल अजीब ही लगा ये एपिसोड देख के, कुछ ज्यादा गुड फीलिंग तो नहीं आई, क्योंकि आगे भी जो होने वाला है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। सो खैर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अब अनुपमा का सफर तो इस तरफ चल ही रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।